बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी तमाम पाकिस्तानियों को और अहले लाहौर को खासकर मुबारक हो। नाज़रीन, आज 14 अगस्त का दिन पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुसलमान पाकिस्तानी रह रहे हैं वो आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इसी ज़मन में हम यहाँ पर UC 25 में मौजूद हैं, जहाँ पर चौधरी आमर मजीद की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से आज खुसूसन केक काटा गया। और आज की इस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी थे वो थे चौधरी आसफ भिंडर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रावी टाउन के। तो आज हमारी इस नशिस्त में वो हमारे आज के मेहमान होंगे। तो सबसे पहले मैं चौधरी आमर मजीद साहब सर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा, और इसके साथ साथ मैं चौधरी आसफ भिंडर साहब सर आपको भी खुश आमदीद कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आमिर मजीद साहब सर आप की तरफ आना चाहूँगा, चूँकि आप आज की इस महफिल के मेज़बान भी हैं। सर क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? आज का दिन आपने और आपके जो कारकुनान हैं, मैं एक बार फिर तारुफ करवाता चला जाऊं, चौधरी आमिर मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के UC 25 के सदर हैं और बड़े सरकर्दा कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, और इस इलाकाई सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते भी हैं और इनका बड़ा नाम है अपने इलाके के अंदर। तो चौधरी आमिर मजीद साहब क्या कहना चाहेंगे आपने आज के इस दिन के हवाले से किस तरह इसको सेलिब्रेट किया और आपके जो कारकुनान हैं उनके अंदर वो जोश जज्बा कैसा था? जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान हमें बहुत मुश्किल से हमारे बड़ों की कुर्बानी के साथ मिला है, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सबसे बेहतर बात तो ये है कि हमें भूलना नहीं चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। उसके बाद आज़ादी की बात रही तो ये तकरीब वैसे भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है। आज पूछे हिंदुस्तान वालों से, आज पूछे कश्मीर वालों से जिनके पास कोई मिला नहीं है उनको, आज भी वो कैद ही हैं। वो देखें 80 लाख मुसलमान कश्मीरी जो आज भी बंद हैं, उनसे पूछे आज़ादी क्या चीज़ है। यानी कि ये पैगाम उन लोगों के लिए है कि जो कैदोबंद की सोहबतें उठा रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज वो लोग आज़ाद नहीं है, उनसे पूछे आज़ादी क्या चीज़ है, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, हमारे बड़ों की कोशिशों से, अल्लाह की मेहरबानी से हमें मुल्क हमारा आज़ाद हो गया। हम मुसलमान एक साइड भी हो गए। वो देखें, वो भी मुसलमान है जो हिंदुस्तान में है, बिल्कुल, वो भी कल अपनी आज़ादी मनाएंगे, लेकिन वो मुसलमान क्या आज़ादी मनाएंगे? बेशक आज़ादी तो मनाएंगे हिंदुस्तान वाले। सही, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये पाकिस्तान आज़ाद है। बड़ी गनीमत है बहुत बड़ी नेमत है हमारे मुल्क के लिए, बहुत बड़ी बसने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आसफ भिंडर साहब, आप चूँकि आप माशाल्लाह आपने देखा भी होगा, आपका एक तजर्बा भी है, क्या कहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? आपने इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया और जो खासकर नौजवान हैं वो आज के इस दिन को जैसे जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह उसको मनाते हैं, वो बाजे पकड़ लेते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, क्या कहेंगे आप? ये तरीकाकार जो है इसको सेलिब्रेट करने का, इस दिन को, क्या ये ठीक है? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਈ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਜੇ ਵਜਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ, और तलीम हासिल करके मुल्क की नुमाया बेहतरी वास्ते जेडे भी इदारे ने उन्होंने काम कर मुल्क का नाम रोशन। बड़ी गहरी बात आपने की है जनाब कि जनाब तुसी कोई मुल्क है ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਪਿਨਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਿੰਨ UC'ਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੇਕ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ
ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है, उन्हें हर चीज़ का एक तकाजा होता है, वक्त के नाल चीज़ां चेंज होंदी हैं, ठीक है। तो नौजवान ही जड़े ना, जिस तरह मान कहा नौजवान का उस्ताद पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता। बिल्कुल। आप दुआ सकते हैं। मैं आमिर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? आप चूंकि बताते खुद आप भी नौजवान ही हैं, आप तो नौजवान किस तरह मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है? आप भी बताते को, जैसे मैंने पहले कहा कि आप भी नौजवान हैं, आप भी किसी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि हमारे मुल्क में तलीम, हमारी गवर्नमेंट ने, PTI इमरान खान साहब ने, उनकी मेहरबानी है, जिन्होंने तलीम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने दूसरे सारे काम एक साइड पे छोड़े हैं। तलीम का बजट भी ज़्यादा किया है और हॉस्पिटल का ज़्यादा किया है बीमारों का, क्योंकि गरीबों को रिलीफ भी मिले और दूसरे नंबर पे तलीम भी मिले। तलीम आम होगी, जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, इनके ऊपर हमारा चलना है सारा मुल्क ना, कारवां ऐसे ही चलना है, ये हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर ही आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट भी इसके साथ तावन कर रही है और आवाम भी तावन की कोशिश कर रही है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने तो यूथ के हवाले से ये बाकायदा प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, नौकरियों के हवाले से, अपना रोज़गार के हवाले से, और फिर सबसे बड़ी बात कि जो इनके जो प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे कि वो हाउसिंग सोसाइटी का स्कीम के हवाले से जी जी, रावी अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी जो इन्होंने लॉन्च किया पीछे उनका किया, चंद दिन पहले इफ्तिताह किया उनका। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा लाहौर वैसे भी बहुत बेहतर हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, और इसके साथ साथ कारोबार, रोजगार, बहुत काम इसके साथ चलेंगे। सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत, अगर मैं एक आपसे आपके सामने सवाल रखूं, देखने में आया कि लोग जो हैं वो खासकर PTI की गवर्नमेंट से वो बड़े नाला दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप प्रोजेक्ट तो दिखा दिए, बता दिए, सुना दिए कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ना हुकूमत लगा रही है और आने वाले दिनों में, आने वाले कल में जो है वो चीज़ सामने आएगी, लेकिन अभी मौजूदा जो करंटली सिचुएशन जो है वो उस को सामने रखते हुए ये चीज़ सामने आती है कि जो लोग हैं, इवन के PTI के अपने भी जो लोग हैं, चाहे वो मेम्बरान है, अहदेदारान है, कारकुनान है, जिम्मेदारान है, कोई भी है, वो तो नाला दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें, ये 2 साल हो गए गवर्नमेंट को चलते हुए, माफिया बहुत कंट्रोल नहीं ना हो सकी। ये मेरी बात सुनो, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, नीचे टोटल माफिया बैठी हुई है, जिनकी जड़ें 35 साल से पाकिस्तान के अंदर हैं और खसूसन लाहौर में हैं। 35 साल से जो इधर खाते रहे हैं, चलते रहे हैं, उनको सीधा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी बात, ये डंडे से होने वाले हैं, ये प्यार से होने वाले नहीं है। गवर्नमेंट खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब आने वाले जो दिन होंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ ही आएंगे और बेहतरी ही आएगी। क्योंकि अब आपको भी पता होना चाहिए, पता भी होगा आपको कि जो प्रोजेक्ट खान साहब ने शुरू किए ना, इस गवर्नमेंट ने जो शुरू किए हैं प्रोजेक्ट, वो इंशाल्लाह 1-2 साल बाद अपने मुकाम तक पहुंचने के करीब होंगे, फिर सबको फ़ायदा भी नज़र आएगा, फिर यही कहेंगे कि हाँ जी बहुत अच्छे टाइम गुजारा है, लेकिन वक्ती तौर पे ये है कि महंगाई कंट्रोल इसलिए नहीं हो रही, माफिया बहुत हैवी है। ठीक। आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ सवाल रखना चाहूँगा, जैसे कि PTI जब अपोजिशन में थी, वो के बात सामने रखती थी कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका हक है कि लोगों की फलाह के काम करें, ना कि MPA MNA ये जो है ना सड़कें गलियाँ बनाने का इनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेजिस्लेशन करना सिर्फ, यानी कि कानून साजी करना, ये जो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ वो MP हैं या वो MNA हैं या सैनिटर वगैरह जो भी हैं, वो उनका काम है सिर्फ कानून साजी करना, ना कि पुल बनाना, सड़कें बनाना, ये काम है बल्दिया का। आपके समझ से हैं 2 साल हो गए हैं PTI को आए हुए, तो बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती निज़ाम कब तक मुतवक्की है? आएगा कि क्या ये नहीं है? इंशाल्लाह आएगा। कब? कोई बात गस सुनाई दे रही है? हाँ, 3-4 माह में इंशाल्लाह ताला। आप चूंकि बड़े अहम जिम्मेदार हैं और PTI के, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं रावी टाउन के, तो टाउन तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बॉडी होती है। जो हमें बताया जा रहा है वो तो कह रहे हैं इलेक्शन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। मतलब कोई टाइम फ्रेम दिया हो उन्होंने ऊपर? अभी वो फरवरी में आधा जो है यूसियाँ आगे से ज़्यादा कर दी हैं। ठीक। वो इलाका में जो हदबंदियाँ हो रही हैं,
हद बदी जब भी मुकम्मल होगी 900 हो जाएगा। अनाउंस हो जाएगा। तो सर आप चूँकि इसके प्रेसिडेंट हैं UC25 के, तो आपकी तैयारी किस हद तक है? आप क्या समझते हैं कि खासकर लाहौर की अगर मैं बात करूँ, चूँकि आप भी लाहौर में रहते हैं और मैं भी लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर के अंदर जो ज़्यादातर जो जोर है वो लीगियों का है, नून लीगियों का। इस बारे में क्या कहेंगे कि जब आप, क्योंकि जब जनरल इलेक्शन की मैं बात करूं 2018 की, तो तब लाहौर से सीटें जो है वो नून लीग ने ही ज़्यादा निकाली थी। अब बल्दिया के अंदर जैसे कि सिचुएशन बहुत मतलब दगड़गूं है, PTI के लोग जो है ना वो मतलब इतना मतलब अगर सादी जुबान में कहूँ तो गाली निकाल रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है ना गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस बारे क्या कहेंगे अगर आप बल्दिया के अंदर अपने नुमाइंदे उतारते हैं, तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी सीटें विन कर सकें? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोशिश तो हर बंदे की यही होती है ना कि बेहतरी आए और बेहतरी काम हो। यूसी वर्किंग शुरू से अब तक वर्किंग हो रही है यूसी के ऊपर ना, बल्दियात के ऊपर वर्किंग पूरी हो रही है। अब उन्होंने तरमीम की है यूसी, उन्होंने छोटी बड़ी की हैं, काफ़ी हद तक ना उन्होंने छोटे कर दिए ना यूसी लेवल। यूसी लेवल अगर हल्के छोटे हुए हैं तो जाहिर बात है जो मसले होंगे, जो ज्यादा मसले थे वो कम हुए, वो छोटे लेवल पे हल होगा, सुना जाएगा तो छोटे लेवल पे जल्दी। लेकिन अभी जहाँ पर जिस यूसीस के अंदर मसले आ रहे हैं, जैसे सीवरेज का मसला है, लाइट्स का मसला है, ठीक है ना, वो उसकी सफाई सुथराई का बड़ा मसला आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने बड़ी ऐसी गलियां देखी हैं, ऐसे बड़े गले वो जो है निज़ाम देखा है कि जनाब वहाँ पर वो ये बात करते हैं कि जनाब हम जो है ना हमारे पास इख्तियार नहीं है हमारे, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के पास पहले तो आपको पता है कि पहले तो खजाने में कोई चीज़ नहीं थी ना, खजाना खाली तो लास्ट दिन भी हुआ है, आखिरी दिन भी खजाना खाली करके गई है। लेकिन सर देखिए ये छोड़ के तो कुछ नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल बचा, लेकिन अब खजाना खाली है, लेकिन काम भी तो करने हैं ना। अब ये तो आप पहले आपको बोला कि जिस दिन गवर्नमेंट गई है उस दिन खाली करके गई है। ये PTI गवर्नमेंट ने उस दिन से अब तक कुछ ना कुछ इकट्ठा किया है। वो आपको भी पता है कि दूसरे मुल्कों में वो जा रहे हैं, जो किस्त जानी है, जो मुल्की निज़ाम जो खराब हो गया था, इन्होंने अब उसको लेवल पे ले आए हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में बात है, आपको ये पता होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के में बहुत जबरदस्त बैनुल-अक़वामी सतह पे, बिल्कुल बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बिल्ड हो रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने जो आपके सामने सवाल रखा सर, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनली, मैं इसी बात की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अच्छी सतह पे आ गया ना सर। गरीब देखिए मेरी बात सुन, मैं सवाल आपके सामने कब इंटरनेशनली, अब एक गरीब बंदा उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं, मैं आपको यही उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, मेरी बात सुनो, उसे चाहिए मेरे गटर जो गली का जो गटर है ना वो बांधा के खुला हुआ है, आपको वो पानी आता है, वो ये नहीं कहेगा यार पाकिस्तान का बाहर के मुल्क के अंदर इमेज किस तरह का है, वो कहता है भाई मेरे मसाइल जो है ना वो मेरी दहेज के ऊपर पूरे होने चाहिए। मैं आपको यही बताने लगा हूँ, इसी तरह मैं आ रहा हूँ, आप 1 मिनट सब्र करें। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ठीक हो गया है, अब इसका अब 3 साल काम करना क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करना है? क्या गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ करना है, बैनुल-अक़वामी लेवल पे जाना है? नहीं, अब इन्होंने अंदरूनी लेवल पे आना है। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब पाकिस्तान के अंदरूनी लेवल जो है ना अब इस तरफ आना है। देखिए बल्दियात का इलेक्शन होगा, उसके साथ ही मसाइल जो काफी हद तक हल हो जाएंगे। मसाइल कैसे हल होंगे? एक हर इलाके में यूसी में वो वार्ड हो जाएगी, वार्ड में मुंतखब बंदे होंगे, वो अपने इलाके में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में मसाइल पूछेंगे, हाँ भाई आपको क्या मसाइल है, उस हवाले से ही काम हल होंगे। अगर वो नीचे की, अब समझ लें अंदरूनी जो मामला था ना, अब अंदरूनी तरफ आ रही है ना गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट ने वो हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल किया है, अब अपने अंदरूनी जो है ना वो ये समझते हैं कि मतलब ये जो PTI को गालियां पड़ रही हैं इसकी वजह भी यही थी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऊपर ध्यान दिया हुआ था, इंटरनली मामला के अंदर जो है बिल्कुल नहीं था ध्यान दिया। क्यों नहीं था दिया? एक तो अंदरूनी लेवल पे हमारी माफिया बहुत हैवी है, क्योंकि 35 साल तो आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी आ गई, नून लीग आ गई, काफ लीग आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, नून लीग आ गई, ये 2-3 गवर्नमेंट चलती रही ना, कोई भी नहीं दूसरी चली। अब देखिए अब एकदम तब्दीली आई है। अब एक चीज है ये भी तो है ना, PTI के अंदर जो लोग आए वो भी तो पुराने ही है ना। देखिए वो मेरी बात है, खान साहब ने कहा था कि फरिश्ते तो आते, वो तो मैं ला नहीं सकता, ये इधर से ऐसी अवाम ही आनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बेहतर खुद अच्छे होंगे ना तो हमारा हुक्मरान भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर हमारे में तब्दीली नहीं आ सकती तो हुक्मरान में कैसे होगी? असल में ये तो हमें भी करना चाहिए ना सारा मामला। क्या कहेंगे अभी तक जो PTI ने जो स्ट्रेटजी अपना रखी है, जो उसका एक तरीकाकार है, अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, जो कि अभी जैसे आपने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है, तो जो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर आप अपने नुमाइंदे उतारेंगे, चाहे वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, नीचे पूरी की जो बॉडी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो बंदे जो आप उतारेंगे, क्या
اتنی وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ نون لیگی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں عامر صاحب کہ وہ ایک مافی ہیں, وہ ان کی بڑی جڑیں جو ہیں بڑی اسٹرونگ ہیں. یہ بات تو واقعتاً حقیقی بات ہے کہ مسلمان حقیقت ہے کہ انہوں نے لوگوں کے کام کروائے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ 1 نمبر طریقے سے کروائے ہیں 2 نمبر طریقے سے کروائے ہیں. لوگ اس چیز سے خوش تھے یار وہ فلانی گورنمنٹ تھے نا, نون لیگ کی حکومت سی نا, وہ سارے کام کر دیں سن, ٹھیک ہے نا, انہوں نے زبان نہ کہتے سن. لیکن اب یہ چیز سنائی نہیں دے رہی, نہ دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے, آپ کے پاس کوئی ایسا میکانزم موجود ہے, آپ کی ایسی کوئی ٹیم موجود ہے کہ جو اس چیز کے اوپر ورک کریں گے؟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬਲਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਰਾਵੀ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ تو راوی ٹاؤن بھی پہلے جڑا نا انڈر ہوندا, ٹھیک ہے, وہ گرد و غبار وہ گندگی جڑی نا ہر طرف یعنی محسوس ہوندا کہ واقعی اسی جڑا نا اساں انشاءاللہ تعالی دیکھو مطلب یہ چیز عمران خان نے گندگی بگاڑ واسطے دریا دا افتتاح کیتا نا, میں آپ کو بتاتا وہ ہوں گندگی دریا تو شروع ہوندی ہے تے دریا دا افتتاح اس گل کیتا وہ جھیل ہونا 1 کلومیٹر چوڑائی چ تے 46 کلومیٹر لمبی بنانی ہے. ایک تے وہ پانی دا سطح لاہور دی تھلے گردی جاندی ہے ਉਹਨੂੰ اپ کرن لئی, ٹھیک, تے اس گل تے راوی دا نال جنہیں دیکھو چگیاں لگیاں یا مجھا والے گجر پہ بیٹھے نے, یہ سارا صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تے اتنے انہوں گرین مطلب جنگلات لان کا بھی پیشن کوئی کی وہ تقریباً جہاں پولوشن بھی ختم ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. گند جہاں تھی کہتے پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مک جائے گا. جی ہم سب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا, اب آپ نے یہ عید الاضحیٰ کتنے دن ہوئے گزرے ہوئے؟ بالکل ایسے آپ بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں, میں سمجھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں عید الاضحیٰ کتنے دن ہو گئے گزرے ہو؟ 8-10 دن ہی ہوئے. آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اپنی زندگی میں لاہور میں آپ لاہور یہ فرسٹ ٹائم ایسا, میں یہی بتانے لگا ہوں, دیکھیں میری بات تو سنیں نا, اب میری سنیں تو صحیح. میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں, پہلی دفعہ ایسا اپنی ایج میں 25-30 سال 35 سال آپ کی ماشاءاللہ ایج ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہو اتنا لاہور صاف آج تک عید کے فوری بعد ہوا ہو؟ بالکل ایسے یہ بات میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں, ریکویسٹ یہی کرنے لگا ہوں. دیکھیں اس پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ایسا غور کیا ہے کہ ہر چیز بالکل لیول پہ ہے, نہیں تو بڑی عید کے تقریباً 1 ماہ تک سمیل نہیں جاتی لاہور میں. ہم بھی ظاہری بات نکلتے رہتے ہیں لاہور میں, جہاں چوک ہو, جہاں گلی ہو, جہاں محلہ ہو, جہاں خالی پلاٹ ہو, ادھر سے سمیل ہی نہیں تھی جاتی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے, ایسا کنٹرول کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آنے والے جو دن ہوں گے نا اس سے بھی بہتر ہوں گے. یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو عامر مجید صاحب نے بات کی ہے اور یہ واقعہ حقیقی بات ہے کہ اس دفعہ جو صفائی ستھرائی کا جو سلسلہ تھا پی ڈی اے کی حکومت کی جانب سے, وہ واقعی قابل تحسین بھی تھا, قابل دید بھی تھا. اور یہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور یہ حقیقی معنوں میں نے اپنی جتنی میری ایج ہو چکی ہے ان تمام تر سالوں کے دوران میں نے آج تک ایسی صفائی ستھرائی جو ہے نا عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں دیکھی. سر آخری آپ کے پاس منٹ ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جشن آزادی کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو اور خاص کر نوجوانوں کو؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ہلا گلا بھی ہوتا ہے, شوگر بھی ہوتا ہے, بچے ہیں ان کا کام ہے. آپ آگے کہہ رہے تھے نا ہمیں راستے میں سارے واجب بجانے والے نظر آئے ہیں, لیکن یہ بات نہیں, یہ سمجھ لیں ہم ان کو چلائیں گے, ان کو سمجھائیں گے. سیلیبریشن ہے, یہ منانے کا طریقہ بھی ہے نا, جو منچلے ہیں یہ ظاہر بات ہم بھی اس عمر سے گزر کے آئے بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. یہ بھی بچے ہیں, انہوں نے باجے بھی بجانے ہیں, انہوں نے پڑھنا بھی ہے, انہوں نے سمجھ لیں آؤٹنگ بھی کرنی, سارا نظام یہ سیلیبریشن بھی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل اس سے بہتر ہو, پڑھے لکھے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں, اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں, نفل ادا کریں. کیوں کریں کہ اگر آزادی کا پوچھنا ہے تو کشمیر سے یا انڈیا سے پوچھیں, جو مسلمان انڈیا میں ہیں یا کشمیر میں ہیں, فلسطین والوں سے پوچھیں کہ جن کے اوپر جہاں مرضی کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. جی اسد آپ کیا کہنا چاہیں گے, آخری منٹ آپ کے پاس, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو اور نوجوانوں کو, اور وہ جو تمام لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ لوگ جو اوورسیز پاکستان میں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس دن کے حوالے سے؟
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ उजागर करना से अपना किरदार अदा कर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कि आज हम रावी टाउन में मौजूद थे और यहाँ पर चौधरी आमिर मजीद की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से सेलिब्रेशन यानी कि केक काटा गया, सेरेमनी रखी गई थी। तो यकीनी तौर पे मेरे दोनों मेहमानों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और ये पैगाम दिया उन तमाम लोगों को जो आज़ादी की नेमत से ना आशना है। आज़ादी क्या नेमत है उनसे पूछिए जो बर्मा में रहते हैं, उनसे पूछिए जो कश्मीर में रहते हैं, उनसे पूछिए जो इंडिया के मुसलमान रहते हैं, उनसे पूछिए जो फ़लस्तीन में रहते हैं, और उनसे पूछिए जो लिबनान में रहते हैं, जो हालिया दिनों में जो वहाँ पर रॉकेट मिसाइल दागा गया। ये उन लोगों से पूछिए कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज मैं और आप हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे मेज़बान नासिर मिनहाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की बात।